Hello everyone, good evening to all of you. I hope you all are fine. Welcome back to Amazing Online Platform. This is your Anu ma'am. Today we will discuss about the significant figure. लास्ट क्लास में मैंने आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बताया था। कुछ मोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले फर्स्टली आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? अगर हम जो भी वैल्यू मेजर करते हैं एक एक्यूरेट मेजरमेंट के अंदर जितने भी नंबर्स सिग्निफिकेंट होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। सिग्निफिकेंट मीन्स जिसकी वैल्यू हो, हम जिसके ऊपर कॉन्फिडेंटली ये बोल दें इसके बिना तो ये जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर उसका खासा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम वहाँ से उस नंबर को हटा रहे हैं तो हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। कुछ रूल बनाए गए हैं सिग्निफिकेंट को फिगर को सीखने के लिए, उन रूल को भी वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की क्या तो डेफिनेशन होती है और इसके लिए क्या क्या रूल बनाए गए हैं। उससे रिलेटेड फिर लास्ट में क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि कैसे क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट, किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ डिजिट के बारे में बताता है। जो हमने मेजर्ड वैल्यू है हमारी मोर एक्यूरेट मेजरमेंट में, जो हमने एक मोर एक्यूरेट मेजरमेंट निकाली है उसके अंदर जो एक्यूरेट सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, डिजिट होंगी, उन सिग्निफिकेंट डिजिट को ही सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हमारे होंगे उतने ही मोर एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। मतलब मोर इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज़ द एक्यूरेट मेजरमेंट। अगर बात करें रूल की, अब वन बाय वन करके रूल देख लेते हैं। पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। आपको कोई नंबर दिया गया है, उस नंबर में अगर कोई भी जीरो नहीं है तो नॉन जीरो डिजिट जितनी भी दे रखी होंगी वो सभी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे कि मैं पहले एग्जांपल देख रही हूँ, यहाँ पे आपको कितनी डिजिट दिखाई दे रही हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं। क्या यहाँ कोई जीरो है? नहीं है। तो इसका मतलब कैसा है? ये नंबर नॉन जीरो वाला है। तो कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4, यहाँ पे आएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये जितने भी नंबर हैं अगर मैं इसमें से ये हटा दूँ, अब ये 645 था, 645, इसमें से अगर मैंने 5 हटा दिया तो अब ये 64 बच गया। इसका मतलब इसको हम हटा रहे हैं तो इसका एक खासा इफेक्ट आपको इस नंबर के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 5 है ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। इसका अपनी एक वैल्यू है जिनके ऊपर हम कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसे हटा देंगे तो ये वैल्यू जो है हमारी कितनी रह जाएगी? 64 रह जाएगी। नेक्स्ट रूल की बात करें तो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आपको जीरो दिखाई दे जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होती है। जैसे 1004, अगर मैं एक जीरो को हटा दूं तो ये कितना बन जाएगा? 104 बन जाएगा। अब हम इसके अंदर जो इफेक्ट पड़ा आप देख सकते हो कि नंबर कितना चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्या है? सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। अगर बात करें यहाँ पे, यहाँ देखिए बेसिक से पॉइंट बीच में दे रखा हो, लेकिन अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, भले ही यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ हो, आपको उन जीरो को किस में काउंट करना है? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखो 20.3, यहाँ डेसिमल है बीच में, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये थे 2 रूल। नेक्स्ट रूल क्या है? इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। आप देखो 0.001 कितने हो गया? 1 2 3 4, नहीं ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? इसमें आया 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर बात करें यहाँ पे तो ये तो सिग्निफिकेंट हो गए ही नहीं, 2 जीरो। 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ऐसे ही आप कोई भी और नंबर लिख सकते हो जिसके आगे जीरो हो। इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। ध्यान रखेंगे आपको ये 3 रूल। नेक्स्ट है हमारा 4th रूल। देखिए भाई, एंडिंग जीरो या फिर इसे ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं।
एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ़ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गलती होती है हमसे, क्योंकि हमें यहाँ ध्यान नहीं होता आफ्टर डेसिमल। एंडिंग जीरो तो होनी चाहिए सिग्निफिकेंट, लेकिन कब? जब वह अपीयर हो आफ्टर डेसिमल। जैसे मैं कहूँ 3.00 कितने हैं यहाँ पे भाई? आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है तो फॉलो कर रहा है रूल को, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको डेसिमल दिख रहा है, तो अगर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात आ गई यहाँ पे, ये तो हमारे उस रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा जो हमारा दिया हुआ, क्योंकि आफ्टर डेसिमल बोला हुआ, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट अब नहीं होंगी। बस यही से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे आएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमारे रूल में क्या लिखा हुआ है? तभी सिग्निफिकेंट होंगी जीरो बाद वाली जब वो डेसिमल के बाद हो। यहाँ पे भी कितना आएगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा 5th रूल, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये वाली बात और ये वाली बात लगभग सेम सी ही है। जैसे अगर मैंने लिखा हुआ 2.1 × 10⁻3, ये वाली चीज़ इसको फॉलो कर रही है, लेकिन ऑर्डर में अगर जो लिखा हुआ है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो यहाँ पे जो 2.1 है, ये दोनों वैल्यू क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो कितने डिजिट हैं? 2, 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सिमिलरली नीचे वाले में ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, 1 2 3 4। अब ये वाली जीरो तो काउंट करेंगे ना यहाँ पे, है ना? तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद दी हुई है, तो कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो ये वाले नंबर को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻2 नहीं लिख सकते क्या? तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गया? 1 आ गए। ऐसे ही आप इसे क्या लिख सकते हो? 9 × 10⁻3। अब 10⁻3 है जो ऑर्डर में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 हुए। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे प्योर नंबर। प्योर नंबर कौन से होते हैं? कांस्टेंट, जो फिक्स होते हैं। जो नंबर फिक्स होते हैं, जैसे हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। क्या ये चेंज होगा क्या? नहीं, ये क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। ऐसे नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, क्या होगा? फिक्स होगा। जो भी वैल्यू फिक्स होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, यूनिवर्सल्स होती हैं, उनके अंदर अगर आपसे सिग्निफिकेंट नंबर पूछ ले, तो अगर सिग्निफिकेंट नंबर पूछे तो आपको कहना है कि कितने होंगे? इनफाइनाइट। नेक्स्ट है वाइल चेंजिंग यूनिट। अगर आप यूनिट चेंज कर देते हो, आप यूनिट चेंज अगर कर देते हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट के फिगर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट चेंज होने के बाद भी जो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर होगा ना वो सेम रहेगा। जैसे 1.5 मीटर, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं? 2। और यहाँ देखो अब ये 15 और 0 150 सेंटीमीटर होगा ना, ये मीटर में 1.5 मीटर कितने सेंटीमीटर? 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब बात करेंगे 150 सेंटीमीटर में ये जीरो वही क्या है? एंडिंग जीरो है। और एंडिंग जीरो और डेसिमल के बाद भी नहीं है, इसका मतलब ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो सिग्निफिकेंट के कौन नंबर हुए? 1 और 5। कितने हैं ये? 2। इसका मतलब यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? 2 होंगे। इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 3.0 किलोमीटर। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3000 मीटर, अभी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई यूनिट भले ही बदल जाएं, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब इसको हम किलोमीटर से मीटर में करेंगे तो 3 × में 1000 लिख सकते हैं ना, तो 3000 मीटर हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3.0 × 10⁻³ मीटर।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, और हमारा मन करेगा इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और जैसे ही हम ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। एक तो हमें रूल ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो, अब सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद एंडिंग वाली जीरो जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। इसका मतलब 3.0 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो 2 सिग्निफिकेंट वाला ही ढूंढो। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हैं? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं होती जो इनिशियल जीरो होती हैं, और ये भी नहीं होती 1। इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। कहाँ पे है वैल्यू? 2 यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो ध्यान रखना है आपको, ये 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ध्यान रखेंगे आप एक बात और, कई बार क्या पूछ लेता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ लेता है। आपको कोई भी नंबर दे देगा और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालेंगे? एक नंबर के बाद डेसिमल और बाकी जो बचे वो 10 रेज़ टू पावर में ले जाइए। आपका की जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी।